नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भावनिक और हार्ट टचिंग कहानी साझा करने जा रहे जो आप सभी के दिलों को छू जाएगी। मेरा नाम अंकिता है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति नयन की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। नयन एकलौते बेटे हैं। सास ससुर, मैं और नयन, हम 4 लोगों का ही परिवार है। नयन और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए उनके काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। नयन अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं, जो एक नई जगह पर है। वहां पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ नयन अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस की देखरेख के लिए एक नौकर, हीरा, था। वह वहीं पास के एक कमरे में रहता था। हम जैसे ही पहुंचे, दूर से हीरा दौड़ता हुआ हमारी कार के पास आया। आकर उसने ही कार का दरवाजा खोला और नमस्ते मालकिन कहते हुए हंसते हुए बोला। नयन ने कहा, यह हीरा है, हमारे फार्म की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद नयन अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने हीरा से कहा कि मैडम को फार्म दिखा दो। हीरा बोला, ठीक है साहब। वह मुझे फार्म दिखाने ले गया। फार्म में हम घूम रहे थे, तभी गेट के बाहर से एक लगभग 6 से 7 साल की लड़की ने हीरा को आवाज लगाई, जो स्कूल से वापस जा रही थी। हीरा बोला, मैडम, मैं आता हूँ। वह गेट पर खड़ा होकर उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नजर पड़ी तो वह लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर हीरा वापस आकर बोला, मैडम, आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वह चला गया। अगले दिन सुबह फिर नयन अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे दरवाजे पर हीरा दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसने बोला, मैडम, अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने कहा, ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। फिर मैं नहाकर किचन में गई तो हीरा वही था और अपना कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मुझसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। यहाँ आए हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए थे और मैंने नोटिस किया कि वह मुझसे बातें करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दोपहर मैं कमरे में अकेली बैठी थी, तभी अचानक हीरा कमरे में आता है और बोलता है, मैडम, मुझे कुछ पूछना है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैडम, आप बुरा मत मानना, पर क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी कमरे से। हीरा बोला, मैडम, आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फोन करूं। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो अनजान ही था। ऊपर से वह इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा, शाम को नयन आएंगे तो सबसे पहले उसकी छुट्टी करवा दूंगी। शाम को नयन आए तो मैंने उन्हें सब बताया। नयन मानने को तैयार ही नहीं थे। बोले, यह कई सालों से है, उसकी एक बच्ची भी है। तुम कुछ गलत समझ रही हो, उसकी बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। नयन ने कहा, रुको, अभी उसे बुलाकर बात करते हैं। नयन ने हीरा को आवाज लगाई। हीरा आया तो नयन ने कहा, क्या हुआ, हीरा? तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेंट कर रही हैं। हीरा ने कहा, साहब, मैंने सिर्फ फोटो लेने को कहा था। नयन ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फोटो? हीरा ने कहा, साहब, आप तो जानते हैं,
मेरी 7 साल की एक बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी और जब वह 2 साल की थी, तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा से हम तो बच गए, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियां खत्म हो गईं। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, साहब। मैडम, उस दिन जब मैं आपको फार्म दिखा रहा था, तब स्कूल से घर वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया। मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है, उसकी दादी उसे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि पापा, मेरी माँ कैसी दिखती थी, कैसी चलती थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कहता था कि वह बहुत सुंदर थी। यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। जब उसने आपको देखा, तो उस दिन उसने यही पूछा कि पापा, मम्मी ऐसी थी। मैंने कहा, हाँ, ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई कि मुझे मैडम से मिलना है। वह मेरी मम्मी जैसी है। वह अब स्कूल नहीं जा रही। इसीलिए मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, ताकि आपको यह सब बता सकूं। लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ खाया नहीं। बोल रही है, पापा, फोटो लाना। मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने कहा कि मैं तुझे फोटो लेकर दिखा दूंगा। वह बोली, पक्के से लाना। इतना कहकर हीरा फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही बोला, बच्ची है, मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे। साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझ कर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। हीरा की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। नयन ने हीरा को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहां क्यों रखते हो? उसे यहीं रखो। इतना बड़ा फार्म हाउस है। अगले दिन सुबह हीरा अपनी बच्ची को लेकर आया। वह बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था, शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई और कहा, अरे, हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हो। मेरे ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह अनमोल थी। वह मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहां रही, मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वह एक वजह बन गई थी मेरे वहां बार बार जाने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।